आज हम बात करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक बौना चोर एक छोटा बच्चा बनकर किसी के घर में रहने लगे। वहाँ की फीमेल्स के साथ वो गलत हरकतें करता है, वहाँ रहकर वो बहुत सारे कांड करता है। ये सारी हरकतें हमें आगे स्टोरी में पता चलेंगी। कहानी की शुरुआत में हम केल्विन नाम के एक चोर को देखते हैं जो चोरी के जुर्म में जेल की सजा काट रहा था। एक दिन वो पुलअप्स मार रहा था। अपने साथी कैदी को वो गिनने के लिए कहता है। ऐसा करके वो अपने आप को काफी ताकतवर दिखा रहा था। लेकिन जिस दिन वो रिहा हुआ उस दिन हमें पता चलता है कि ये तो एक 1.5 फुटी बौना है। उसका साथी पर्सी उसे जेल से लेने आया। फिर कार में बैठकर पर्सी ने अपना अगला प्लान बताया। एक खतरनाक गैंगस्टर ने पर्सी को ज्वेलरी शॉप से बेशकीमती डायमंड चुराने का काम दिया है। इस काम के बदले उन दोनों को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। केल्विन इस बात के लिए तो तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे जेल जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, डैरिल और वेनेसा। डैरिल अपनी पत्नी से खुद का बच्चा चाहता था, लेकिन वेनेसा कुछ साल के बाद बच्चे पैदा करना चाहती थी। वेनेसा अपने प्रमोशन से काफी खुश थी, लेकिन डैरिल को अपना एक बच्चा चाहिए था, इसीलिए उनके बीच काफी अनबन चल रही थी। इधर केल्विन और पर्सी डायमंड चुराने पहुंच गए। पर्सी केल्विन को एक झोले में डालकर ज्वेलरी शॉप के अंदर आ गया। फिर पर्सी वहाँ की मैनेजर को फ्लर्ट करने लगा, तो केल्विन तुरंत ही हीरे वाली जगह पर पहुंचकर वहाँ से डायमंड चुरा लाया। उसी वक्त एक छोटा कुत्ता भी केल्विन के साथ उसी बैग में चला गया। अब पर्सी उस बैग को लेकर जाने लगा। तभी कुत्ते की मालकिन ने बैग से कुत्ते की आवाज सुनी, तो जोर जोर से पर्सी को चोर बुलाने लगी। तब पर्सी वहाँ से तुरंत भागा। इधर मैनेजर भी देखती है कि हीरा वहाँ से गायब हो चुका था। उसने भी तुरंत पुलिस को बुला लिया। इधर वो दोनों भागते भागते एक मॉल में घुस गए और पुलिस भी उनके पीछे आ गई। दूसरी तरफ डैरिल और वेनेसा भी वहीं पर शॉपिंग कर रहे थे। वो सब आपस में बात कर रहे थे। तभी केल्विन मौका पाकर वो हीरा वेनेसा की पर्स में डाल देता है ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली गई। अब वो दोनों वेनेसा का पीछा करते हुए उनके घर तक आ पहुंचे। वेनेसा का फादर उन्हीं के साथ रहता था। उसके फादर डैरिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इधर वो दोनों घर के बाहर छिपे थे। पर्सी गन से उसको डराकर उसका हीरा छीनना चाहता था, लेकिन केल्विन कहता है, रुको, मुझे कोई दूसरा उपाय सोचने दो। तभी पर्सी को वहाँ पर एक बच्चे का पालना दिखता है। तुरंत ही उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अगले दिन केल्विन एक बच्चा बनकर एक टोकरी में लेट गया। पर्सी उसे ले जाकर वेनेसा के दरवाजे पर रख दिया ताकि वो उसे लावारिस बच्चा समझकर घर के अंदर ले जाए। तभी वहाँ एक कुत्ता आकर केल्विन के मुंह पर पेशाब कर देता है। इधर डैरिल जब बाहर आया तो उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो उसे अंदर ले गया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बदबू कर रहा था, इसीलिए वो सब उसके डायपर बदलने लगे। उसी वक्त उसकी बंदूक को देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया। फिर वो सब बच्चे को एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके पेट पर ऑपरेशन का निशान और हाथ में एक टैटू भी देखा। डॉक्टर ने बताया ये सबसे अलग है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जब वो दोनों डॉक्टर से बात कर रहे थे तब केल्विन किसी तरह वेनेसा की पर्स लेकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिल जाता है और उसे बच्चा समझकर उठा लेता है। लेकिन जब वह वेनेसा को मम्मा कहकर बुलाता है तो वो भी इमोशनल हो गई, इसीलिए उसने ठान लिया कि जब तक केल्विन के माँ बाप नहीं मिलते वो खुद केल्विन को पालेगी। इधर गैंगस्टर को लग रहा था कि वो सब हीरा लेकर भाग गए। उसने पर्सी से कहा, अगर 24 घंटे में हीरा नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इधर वेनेसा के फादर को केल्विन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन वो सब मिलकर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को केल्विन से मिलवाने के लिए बुलाते हैं। उनके दोस्तों को केल्विन कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं केल्विन भी वेनेसा की हॉट दोस्तों को देखकर अपनी हवस को नहीं रोक पा रहा था। वो उसके एक दोस्त के गोद में चढ़ गया। फिर केल्विन उसे जोरदार तरीके से किस कर लिया। उस लड़की को और वहाँ सभी लोगों को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन सबने उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया। रात को केल्विन वेनेसा के करीब आने की कोशिश करने लगा। पहले उसे नहाने के लिए बुलाया, फिर उसे गुदगुदी करते हुए वेनेसा का सर अपने बंदूक की ओर दाब दिया। फिर उन्होंने केल्विन को सुला दिया। अचानक रात में केल्विन की नींद खुल गई। फिर वो चुपके से वेनेसा का पर्स उठाता है और फिर नीचे आकर पर्सी को कॉल करता है, लेकिन वेनेसा के फादर तुरंत वहां गन लेकर पहुंच गए और केल्विन को बड़ों की तरह बात करते हुए देख लिया। उसे पूरी बात समझ में आ गई। तभी ये सारा शोर सुनकर डैरिल भी वहां आ गया। जब वेनेसा के फादर ने केल्विन की सच्चाई बताई तो डैरिल को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा केल्विन भूखा होगा और वेनेसा के फादर झूठ बोल रहे हैं। अब डैरिल ने केल्विन को एक दूध की बोतल दी।
कैल्विन को डेरिल के साथ अपने बाप जैसा फील होता था। अब रात को डेरिल अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना चाहता था, तो कैल्विन अपने पालने में खड़ा होकर देखने लगा। उसके सामने वेनेसा को कुछ करते हुए शर्म आ रही थी। तब डेरिल कहता है, उसे क्या पता, ये तो अभी बच्चा है। लेकिन डेरिल को क्या पता, ये तो उसका भी बाप है। अगली सुबह जब वेनेसा सोकर उठती है तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उसने रात के लिए डेरिल की काफी तारीफ की और कहा, आज तुमने पहली बार मुझे ऐसा फील करवाया। डेरिल सोचने लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी कंबल के अंदर से कैल्विन निकलता है। असल में ये सारी उसकी करतूत थी, लेकिन कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ कैल्विन चुप छुप कर अकेले ही मजे ले रहा था। अगले दिन वेनेसा काम पर चली गई और डेरिल कैल्विन के साथ खेल रहा था। मौका पाकर उसने वेनेसा के पर्स से हीरा निकाल लिया। अब उसे किसी तरह वहां से निकलना था। शाम को डेरिल उसे पार्क में घुमाने लाता है। वहीं पर्सी चुपके से कैल्विन से मिलता है तो कैल्विन उसे सामने रखे डायपर वाले बैग को ले जाने के लिए कहता है। तभी लोगों ने पर्सी को बच्चा चुराने वाला समझकर वहां से खदेड़ दिया। असल में जिस डायपर बैग में हीरा रखा था वो गाड़ी की डिग्गी में था, इसीलिए कैल्विन जिद करके गाड़ी की चाबी ले लेता है। चाबी मिलते ही कैल्विन गाड़ी लेकर फरार हो गया। डेरिल को लगा कि कोई गाड़ी सहित उसके बच्चे को भी चुरा ले गया। उसने एक लेडी से लिफ्ट मांगी और गाड़ी का पीछा करने लगा। वो लेडी गाड़ी इतनी फास्ट चलाती थी कि मानो उसे मरने से कोई भी डर ना हो। डेरिल की तो फटी पड़ी थी। आखिरकार पुलिस वालों ने गाड़ी और कैल्विन को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस को भी लगा कि चोर बच्चे को गाड़ी में छोड़कर भाग गए। इधर पर्सी उस डायपर बैग को लेकर गैंगस्टर के पास पहुंच गया। उसने सारा बैग ढूंढ लिया। उस बैग में गंदे डायपर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने पर्सी को थोड़ा सा टाइम और दिया और पर्सी के साथ अपने कुछ आदमियों को भी उसके पीछे भेज दिया और कहा, अगर वो हीरा ना ला पाए तो उन सबको जान से मार देना। अगले दिन वो सब एक मैच देखने गए। कैल्विन भी साथ गया। मौका पाकर कैल्विन ने बैग से हीरा निकाल लिया और तुरंत ही डेरिल उधर घूमा। अब कैल्विन तुरंत ही हीरा अपने मुंह में निगल गया। वहाँ बैठे हुए कैल्विन ने एक लड़की को छेड़ दिया और वो लड़की कैल्विन को बच्चा समझकर छोड़ दी। उसके बदले डेरिल को एक चमाट लग गया। आखिरकार शाम को उन दोनों ने कैल्विन को सुला दिया और अगली सुबह कैल्विन की बर्थडे पार्टी रखी। सब वहाँ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कैल्विन वहाँ बैठा बोर हो रहा था। जब केक काटने का टाइम आया तो वो खुशी के मारे रोने लगा, क्योंकि आज तक उसने इतना प्यार कभी नहीं पाया। वो इतने अच्छे नकली माँ बाप को पाकर काफी खुश था। इधर वेनेसा के बाप ने टीवी पर देखा कैल्विन एक बौना क्रिमिनल है। उसने कैल्विन का पर्दाफाश करने का फैसला किया। फिर कैल्विन के बर्थडे में जाकर उसने कैल्विन को गिफ्ट में एक टेडी बियर दिया, लेकिन कैल्विन नहीं जानता था कि इस टेडी में कैमरा फिट है। पार्टी एंड होने के बाद कैल्विन ने अपने पेट से हीरा निकालने के लिए एक हाजमे की पूरी शीशी दवा पी डाली। उसका हीरा तो निकल गया, लेकिन डायपर बदलते समय वो हीरा वेनेसा को मिल गया। वेनेसा को ये लगा कि ये हीरा डेरिल उसके लिए लाया है। वो जब डेरिल से कहने लगी तो वो कहता है, उसने तो कोई ऐसा डायमंड नहीं लिया। तब वेनेसा कहती है, मुझे पता है तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। वो इतना खुश थी कि डेरिल की बात नहीं सुनती। रात को वो दोनों डिनर पर गए और कैल्विन का ध्यान रखने के लिए वेनेसा के फादर घर पर ही रुक गए। अब कैल्विन के फादर उसके साथ खेलने का नाटक करके उसे अचानक से जमीन पर पटक दिया। आखिरकार मजबूरी में आकर कैल्विन ने सारा सच बूढ़े को बता दिया। उसने बूढ़े को धमकी देकर यह बात किसी से न बताने के लिए कहा। इधर रेस्टोरेंट में वेनेसा डेरिल से कहती है वो कैल्विन को गोद लेकर उसे अपनी फैमिली में शामिल करना चाहती है। जब वो घर लौटे तो उन्होंने बूढ़े को कैल्विन का गला दाबते हुए देखा। उन्होंने गुस्से में आकर बूढ़े को घर से बाहर निकाल दिया और वेनेसा कैल्विन को कमरे में ले गई। जाने से पहले बूढ़े ने डेरिल से टेडी बियर को चेक करने के लिए कहा था। अंदर जाकर डेरिल ने उस टेडी को ध्यान से देखा। फिर उसने उसे टीवी से जोड़ा। उसमें उसे वो रिकॉर्डिंग मिल गई जिसमें कैल्विन अपनी सारी सच्चाई बता रहा था। वो तुरंत ही वेनेसा के पास आता है, लेकिन तब तक कैल्विन वहाँ से रफू चक्कर हो चुका था। इधर हमें पता चलता है कि कैल्विन और पर्सी हीरा लेकर भाग चुके थे। पर्सी कहता है अब गैंगस्टर डेरिल और उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है कि डेरिल ने ही डायमंड को चुराया है। कैल्विन को इतने दिन रहने के बाद उस परिवार से लगाव हो गया था। उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली खतरे में है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए वापस लौटने का फैसला करता है। इधर डेरिल के घर पहुंचकर गैंगस्टर के आदमियों ने उन सबको बंदी बना लिया। उसी वक्त कैल्विन वहां आया और बच्चा बनने का नाटक करने लगा। उन गुंडों ने उसे बच्चा समझा, लेकिन उसने सबकी अच्छे से धुलाई कर डाली। इधर डेरिल और गैंगस्टर भी आपस में फाइट कर रहे थे। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस वालों ने गैंगस्टर और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने कैल्विन के बारे में पूछा तो डेरिल ने झूठ बोलकर कैल्विन को बचा लिया
अब पुलिस वाला उन्हें बताता है कि हीरा मिलने की वजह से आपकी फैमिली को 10 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। सबके जाने के बाद कैल्विन भी वहाँ से जाने लगा। वो काफी इमोशनल था क्योंकि अब उसे फैमिली जैसा प्यार कभी नहीं मिलेगा। उसे जाता देख डैरिल भी इमोशनल हो जाता है, इसीलिए वो उसे वापस बुला लेता है और फिर उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेता है। कई महीनों बाद वेनेसा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब वो बूढ़ा आदमी और कैल्विन उसे देखने के लिए जाते हैं तो मजेदार बात ये थी कि वो बच्चा कैल्विन जैसा ही था और असल में वो कैल्विन का ही बच्चा था। तो देख लिया लापरवाही का नतीजा। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताइए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।